अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और कैसे हैं जी आप सब लोग? हम तो बिल्कुल ठीक है। यहाँ अमेरिका में इस वक्त हम बिल्कुल खैरियत से हैं और यहाँ बनने लगे हैं पाए। और आज होनी है सफाई सुथराइयाँ, हर चीज़ सब कुछ करेंगे जी। तो बस मैंने सोचा कि आपके साथ भी थोड़ी सी चिट चैट कर ली जाए। जैसा कि आप सबको पता है कि ये आजकल मेरा जो है ना, ताज़ा ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैं कूट रही हूँ उसको, क्योंकि मेरे पास वो नहीं है, पिसा हुआ नहीं है। एनी हाउ, चलो पाए बनाती हूँ। सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये मैं डाल रही हूँ पाए। मेरे पास बड़े के पाए हैं और ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जी। तेज़पत्ता है, 2 बड़ी इलायचियाँ हैं, और भी दिखाती हूँ, एक और तेज़पत्ता है, और उसके साथ मेरे पास है ये 3-4 लौंगे हैं, ये डाल दी हैं। ये लहसुन अदरक का पेस्ट डालना है इसमें, और इसमें प्याज भी मैंने डाला हुआ था, वो देख लें। तो बस इसको पहले थोड़ा सा पाया मसाला डाल के चढ़ा लेते हैं। आज डब्बे वाला मसाला डाल लेते हैं साथ थोड़ा सा, और यखनी बना लेते हैं इसके साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें तकरीबन 1-1.5 टेबल स्पून, ये टीस्पून है क्या है जो भी है, दरमियाने साइज़ का चावल खाने वाला चमचा जो है, टेबल स्पून ही बोलेंगे इसको। ये इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट आएगा। लहसुन ज़्यादा है, अदरक कम है, क्योंकि पायों में लहसुन हमेशा ज़्यादा डालते हैं, अदरक कम होता है, तो तभी उसकी खुशबू और टेस्ट बनता है। और कई जगहों पे तो मैंने ऐसा भी देखा है लोगों को कि वो अदरक डालते भी नहीं हैं, सिर्फ लहसुन ही डालते हैं। चलें जी, ये डालते हैं। और पानी इसमें जाएगा 5 गिलास, 5 कप, छोटे 5 कप पानी डालूंगी, और इसको मैं प्रेशर पे रख दूंगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। और उसके बाद आपसे जो आपको आवाज़ आ रही है ना, वो लॉन्ड्री चल रही है, क्योंकि जब कामों पे लगो ना तो फिर सारे काम मेरे जो होते हैं ना, मैं एक साथ ही कर लेती होती हूँ आराम सुकून से। फिर मुझे पता है कि जी अब फिर उसके बाद मुझे मी टाइम भी चाहिए होता है, अपनी ज़ात के लिए भी चाहिए होता है। तो बस ऐसा ही सिस्टम है। तो इसको जी अब हम ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, इसका मैं देख लूँ वेंट वुंट का चक्कर सारा ठीक है। ये वेंट है, ये स्टीम है। चलो इसको अब लगाते हैं। बिस्मिल्लाह, प्रेशर कुक कर लेते हैं जी। टाइम 35 मिनट पे तो लगाऊंगी लाजमी। बस 34 ही बहुत। बिस्मिल्लाह, ऑन कर दिया इसको। चलो अब ये लग गया है। अब मिलते हूँ आपको 35 मिनट के बाद। तो बस यहाँ पे जो है, अब मैं लॉन्ड्री में कपड़े डाल रही थी। अमेरिका में ये है कि कपड़े धोना बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि हमें ज़्यादा वो इस्तेमाल नहीं करना पड़ता पानी हाथों से, जिस तरह होता है ना टिपिकल टब में या बाल्टी में पानी भरते हैं लोग धोते। तो अब तो खैर पूरी दुनिया में बहुत सिस्टम एडवांस हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे ये सहूलत है कि आपका एक वॉशर होता है, एक ड्रायर होता है। वॉशर में आप कपड़े डाल दें, उसके अंदर जो जगह बनी होती है वहाँ पे आप सोप डाल दें, और जो फैब्रिक सॉफ्टनर वगैरह जो भी आपको डालना है आप डाल लें। उसके बाद वहीं से निकाल के जो है कपड़े आप ड्रायर में डाल दें, तो वो खुद ब खुद ही ड्रायर जो है वो उसके ऊपर नंबर्स वगैरह लगे होते हैं। वो आपको जितना कपड़ा अच्छा ड्राई करना है, बहुत ज़्यादा करना है, कम करना है, जैसा भी आपका हिसाब है, जिस किस्म का आपका कपड़ा है, कॉटन है, सिल्क है, वूल है, जो भी है, उसके ऊपर उसको एडजस्ट कर दें आप सेटिंग्स को, और वो आपके कपड़े जो है वो पूरे खुश्क हो जाते हैं। तो बड़ी सहूलत है। हमें सर्दियों में भी, बर्फ़बारी में भी कोई परेशानी नहीं होती है, क्योंकि कपड़े जो है वो हमारे खुद ही मशीन में खुश्क हो जाते हैं। बस हमें निकाल के इसको जो है तय करना होता है। तय किए हुए नहीं निकलते हैं, ना इस्त्री किए हुए निकलते हैं। इस्त्री इस लिहाज से कह सकते हैं आप कि इतने गर्म होते हैं अंदर मशीन में कपड़े, कि उनमें अगर आप फ़ौरन निकाल के साथ साथ उसको थोड़ा झाड़ के तय करते जाए ना, तो आपको कपड़ों को बाज़ दफ़ा वो भी नहीं करना पड़ता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि इस्त्री नहीं करना पड़ता है, लेकिन वो काफ़ी बेहतर हालत में होते हैं। तो इस तरीके से ये सारा काम होता है। इसको मैं ड्रायर को ऑन कर लूँ, तो मैं हाई पे चला रही हूँ फॉर 1 आवर, ताकि सारे कपड़े जो हैं वो ड्राई हो जाएंगे इसमें। और बस मैं इसको तो यहाँ रखूँ, इसको बंद कर देते हैं जी। मुझे पोछा लगाना है पूरा फ्लोर पे, और फिर उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ूँगी। तो यहाँ पे सब सफाई कर दी है, सिर्फ यहाँ पे पोछा लगेगा। और फ़ाद के जो टॉयस पड़े हैं वो फ़ाद ने कहा कि मामा मैं प्ले करूँगा अभी आके, ऐसे रोके। इस टेबल पे लस्सी गिरी है, वो साफ़ कर लूँ। कपड़ा डालते हैं इसके ऊपर नया, और फिर डाल।
यहाँ पे जो हमारा राउंड टेबल है तो उसके कपड़े जो हैं वो मैं लेकर आ जाती हूँ, जो कवर है राउंड। राउंड थोड़ा कम ही मिलते हैं, ज़्यादातर रेक्टेंगुलर शेप के टेबल्स होते हैं, तो उस हिसाब से टेबल क्लॉथ्स मिल जाते हैं और बड़े खूबसूरत तरह के होते हैं, फूलों वाले, डिज़ाइन वाले। हमारा ये है कि बच्चों वाला घर है तो मुझे उसी हिसाब से फिर वो देख के लाने पड़ते हैं, क्योंकि बच्चे जो है ना वो आपको पता है चीज़ें गिरा देते हैं, ये कर वो कर। और 3-4 तरह के मैंने रखे होते हैं, एक ब्लू कलर का है, एक रेड है, एक ये है, एक ग्रे कलर का है, 4 है। तो उससे भी ये होता है कि बदलते रहो और बिछाते रहो, क्योंकि डेली का इस्तेमाल है। ये मैंने सोचा था मैं मैट बिछाती हूँ, तो मैंने गौर किया ये खाली 2 ही पड़े हुए थे, तो फिर दोबारा मैंने इसको उठा दिया था। फ्रेंड्स, सारा मैंने यहाँ पे मॉप लगा दिया है और बड़ा अच्छा वो एक खुशबू वाला केमिकल होता है वो डाला है, बहुत साफ़ हो गया है सब कुछ। अब मेरा फाइनल 2 काम है, एक तो इसको इसकी जगह पे रखना है, दूसरा है जी ये बखूर। बखूर इज़ माय फेवरेट। ये मैं आपको दिखाती हूँ, उसको थोड़ा सा क्लोज करके। ये मैंने, आपको याद होगा, मस्जिद में ख़रीदा था, बखूर दरा। और आप यकीन करिए कि इसकी खुशबू, ओए होए सुभान अल्लाह, इस कदर रिफ़्रेशिंग है कि मैं बस बयान नहीं कर सकती। और अब मैं फाइनली, और ये बखूर मैंने इस पाकिस्तान से लिया था, इसका नाम है मबसूस रॉयल मस्क। और ऐसी खुशबू मैंने नहीं, मैं क्या बताऊँ आपको, इसकी बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है। तो अब मैं जो हूँ ना, मेरी कहाँ गया ये, हाँ, थोड़ा सा ये डाला है और इसके साथ मैं इसको ऐड करूँगी थोड़ा सा, इस वाले बखूर को। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें ठीक हो गया जी। अच्छा, बखूर की ना खुशबू बहुत तेज़ होती है, तो आई यूजुअली अवॉइड यूजिंग माय हैंड्स डायरेक्टली। और बिस्मिल्लाहिर्रहमान, इसको बंद कर देते हैं। अब मैं इसको लगा लेती हूँ, ऑन कर लेते हैं इसको, यहाँ से ये ऑन हो जाएगा और घर में माशाल्लाह खुशबुएँ इंशाअल्लाह ताला। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये पाई जो है ये मैंने अभी खोल दी है, माशाल्लाह गल गए हैं ये तो ऑब्वियसली हो गया। मैं बनाने लगी हूँ चाय अपने लिए, आई एम सो टायर्ड। उसके साथ मैंने अपने ये निकाले हैं मिनी क्रीम पफ्स। ये 2026 के दूसरे महीने की 16 तारीख तक हैं। अब तो खोलो है ना, आए खुल जा। देखें जी ये कैसे मज़ेदार, ये गोले गोले से होते हैं, ये जमे में। इनको मैं 10 सेकंड पे अभी उसमें माइक्रोवेव में करती हूँ ताकि हो जाए। और इस वक्त बाहर की सूरत हाल, बस चाय बन गई है अल्हम्दुलिल्लाह, सफाइयाँ भी हो गई हैं और बस हमने जो है अभी नहा धो के अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े शपड़े चेंज कर लिए हैं और अब नमाज़ पढ़ के अब मैं अपनी ये चाय पी रही हूँ और फिर मैं इनको पायों को भूनूंगी, पहले चाय वगैरह। देखिए जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह पाए जो हैं वो अपने बिल्कुल लास्ट स्टेज पे हैं। बस अब इनको थोड़ा सा उबालते हैं, थोड़ा सा मैं इसका शोरबा गहरा करूँगी। और ये जो बीच में आपको वाइट वाइट नज़र आ रहा है ना, ये गूदा है, ये कोई प्याज वगैरह नहीं समझिएगा, जो हड्डियों में से निकला है ना सारा वो है। और ये तो भी यहाँ पड़ा हुआ है। और ये बच्चे जो हैं अभी खेल रहे हैं बाहर। हालांकि बेटा फहद, तुम लोग को सर्दी नहीं लग रही है? ये जो अजूबा है ना साढ़े घर, बादल देखो कैसे कैसे आहिस्ता आहिस्ता, कितने अजीब बादल है। फहद आराम से, शाबाश, खेल रहे हैं बच्चे। बेटा बस अभी थोड़ी देर में अंदर आ जाना। और बच्चों ने अपना ब्लैंकेट भी धोया, अलीशा ने। और ये बखूर वाला भी मैंने यहाँ जलाया थोड़ी देर के लिए, बस मैं इसको बंद कर देती हूँ। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू, ये देखें आपको धुआं दिख रहा होगा ये, तो बस इसको बंद कर देते हैं और चलो जी। तो बस थोड़ा लेट शाम में मेरे हस्बैंड आ गए थे शिकागो से और शुक्र है वो ले आए थे चीज़ें जो मैंने मंगाई थी। कुछ मसाले थे और ये लहसुन अदरक के पेस्ट थे और मेरी ये जो हाथ कटा हुआ था ये भी मैं आपको दिखा रही थी। खैर आपको पता है किचन में काम करते हुए ये छोटे मोटी चीज़ें तो होती ही रहती हैं, क्या कर सकते हैं। तो बस अब वो चीज़ें सारी कुछ ले आए थे, तो मैंने कहा चलो वो समेटो। बच्चों के लिए बिरयानी लेकर आए थे और बच्चे तो बड़ी शौक़ से खाते हैं, वो अपना अपना खाने में लग गए थे सारे। और माशाल्लाह जैसे ही घर आए ना मेरे हस्बैंड, तो अल्लाह ताला का शुक्र है ऐसे घर हो जाता है कि बस जब बच्चे और शौहर घर आ जाते हैं ना सारे,
अल्लाह पाक इनको ज़िंदगी सलामती दे, सबको खैर आफियत के साथ। घर भर जाता है एकदम से अल्हम्दुलिल्लाह, और मेरे दिल को भी सुकून हो जाता है कि माशाल्लाह मेरे घर के सारे लोग जो है वो खैर आफियत के साथ मेरे पास हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है। बस इंसान जो होता है ना, उसको अपनी सेहत या शायद अपनी ज़िंदगी की इतनी फ़िक्र नहीं होती जितनी दूसरों के लिए हम जी रहे होते हैं। अल्लाह हमारे घर वालों को सलामती दे, ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, यही दुआ है। और ये देखें जी, मैं आपको बड़ी मज़ेदार चीज़ दिखाती हूँ। फ़हद के लिए जो हमने टैबलेट लिया था, आपको लास्ट वीडियो में दिखाया था, उसने सही वर्क नहीं किया, वो हमने रिटर्न करना है। तो अब इसके बाबा ने बग़ैर बताए हुए इसके लिए जो है आईपैड लेकर आए हैं, और ये इतना खुश हो रहा था और मुझे भी बहुत अच्छा लगा। लेकिन हमने इसको यही कहा है कि इसके अंदर यूट्यूब नहीं होता है, सिर्फ यूट्यूब किड्स होता है। अच्छा, इसके अलावा मुझसे एक मेरी बहन है, उन्होंने पूछा था, मेरी व्यूअर है, कि आप ये बताएं कि कौन सी अच्छी ऐप्स हैं बच्चों की रीडिंग वगैरह की। तो मैं इसको ABC माउस करके दे रही हूँ इसमें। इसके अलावा हम इसको रैस किड्स करके दे रहे हैं, और वो है IXL जो है वो करके आप दें। तो बच्चों को इस किस्म की चीज़ें करके दूंगी मैं, इस तरह की ऐप्स ये ज़रूरी हैं। और ये देखें जी, ये इसका है जनरेशन 9 फ़हद का, और यहाँ पे मैं जो हूँ वो इसको करके दे रही थी। जो मतलब नया है तो ज़ाहिर सी बात है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको करके दिया सारा। इसमें पासवर्ड डालो, इसको वो करो, तो वो आपको पता है एक लंबा प्रोसीजर होता है, वो मैं क्या सारा वीडियो में आपको दिखाती। लेकिन बहरहाल फ़हद बहुत खुश हो रहा था। अभी हमने इसको ये दिया नहीं है, क्योंकि अभी इसका जो है स्क्रीन प्रोटेक्टर मंगवाना है और इसका कवर मंगवाना है। पिछली दफ़ा जो इसका आईपैड है ना, ये ऐसे टूटा था कि जो इसका कवर है उसके साथ उन्होंने कहा था जी स्क्रीन प्रोटेक्टर है। वो स्क्रीन प्रोटेक्टर नहीं था, वो एक बस प्लास्टिक की शीट टाइप थी जो आगे से लगी हुई थी, वो प्रॉपर ग्लास प्रोटेक्शन वाली चीज़ नहीं थी। तो इस वजह से इसका आईपैड टूट गया था। तो अब जो है ना, हम लोग वो कर रहे हैं, वो ऑर्डर किया है, वो इसका आएगा, इसको लगा कर देंगे इंशाल्लाह ताला। लेकिन कम सिर्फ इसकी पढ़ाई के पर्पज़ के लिए ये आईपैड है। बाकी जो वो उसने अपना वो पटांग खेलता है ना, वो उसी पे खेले। तो बस ये देखें ज़रा, ये माँ इसको तो बस देखो ही नहीं। तो ये होती हैं जी थोड़ी छोटी छोटी सी खुशियाँ, बातें जो घरों के अंदर होती हैं। और अल्लाह ताला हमारे घरों में जो है हमारे कमाने वालों को सलामती दे, ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, जो इतना करते हैं अपनी फैमिली की। और मेरी हालत को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि घर में हम तो ऐसे ही होते हैं भाई, अपना आराम से पजामा पहना, शर्ट डाली। मैं तो भाई बहुत ही सिंपल सी औरत हूँ, मुझसे हर वक्त वो फैशन में नहीं रहा जाता। आप लोग शायद ये कहते होंगे ये क्या है, ये कभी कभार औरत कोई कपड़ा शपड़ा ढंग का पहनती है। तो हाँ, मैं ऐसी हूँ। मेरा घर है, मुझे अपने घर में सुकून चाहिए, और मुझे चाहिए कि जो मेरे दोस्त देखने वाले हैं, आप सब लोग भी, मेरी बहनें, हम लोग इतना कोई मेंटेन होके नहीं घर में फिर रहा होता है। तो प्लीज़ बी रियल, बी योर सेल्फ, ऐसा ही है। तो मैं तो यही कहूँगी, आगे आपकी क्या राय है मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने इसका बॉक्स कर दिया था बंद। मैंने कहा बेटा पहले आपकी चीज़ें आ जाएं तो फिर हम आपको जो है ना देंगे। वो तभी शुरू हो गया था, मुझे इसमें ये डाउनलोड कर दें, ये डाउनलोड कर दें। मैं कहा ना भैया, ये इसमें ये चीज़ें नहीं जाती हैं, ये आपकी पढ़ाई के लिए आया हुआ। तो बस बाकी जो है ना, ये बच्चे माशाल्लाह से बैठे थे, देख रहे थे। दोस्तों, अगली सुबह में आपको मैं सलाम कर रही हूँ सबको। और अब टाइम है जी नाश्ते का। कल हमने पाए बनाए थे, आपने देखा था। इनके बाबा बच्चों के गए हुए थे ज़रा मेरी जो है इन बच्चों की दादी को मिलने के लिए। आते वो निहारी बिरयानी भी लेकर आए थे, लेकिन वो तो हम अभी नहीं खा रहे। अभी तो हम जी साथ में ये रोटियां गर्म कर रहे हैं तंदूर की, और पाए जो है वो खाए जाएंगे इस वक्त। इनके बाबा ने कहा नहीं मैं तो पाए ही खाऊँगा, तो आप पाए गर्म कर दें। मैं कहा सही है जी। तो मैंने कल इसीलिए हल्की सी शोरबे में कसर छोड़ दी थी, ताकि सुबह जो है ये पूरी हो जाएगी। तो ये देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे बन गए हैं। और अब हम नाश्ता करने लगे हैं इसका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देखें। और बस अब मैं निकालती हूँ सालन पायों का, और मज़े मज़े से खाते हैं। अब यकीन करें, हल्का सा भी हाथ टच हो जाए ना, तो ये होता है कि चिपकने लग रहा है इसके साथ। और पायों का तो मज़ा ही शोरबे के साथ है। और मैं पाए का गोश्त नहीं खाती, मुझे नहीं इसकी समझ में आती, मैं सिर्फ शोरबा ही खाती हूँ। और जो बेस्ट पार्ट है ना आज के पायों का, ये जो सारा गूदा निकला हुआ है बीच में, ओह माय गॉड, आई लव इट। ये मैं रखूँ टेबल पे, मेरा हाथ भी कल कट गया। ये देखें, साथ में हमने बाज़ार की रोटियां गर्म कर ली। मैं ज़रा इसको पहले रख लूँ, क्योंकि रोटियां भी साथ में गर्म कर दी हैं 2, और माइक्रोवेव में ये। और इसके साथ हमने थोड़ा सा धनिया और वो काटा है हरी मिर्चें। अब इस पर मैं गरम मसाला डाल देती हूँ बस, और फिर हम नाश्ता कर लेते हैं।